आ गया आ गया, मैं पढ़ाने आ गया। तो चलिए बाबू, आज से स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश मीडियम का वीडियो। अभी तक इंग्लिश मीडियम का वीडियो नहीं आया था, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो हिंदी मीडियम में कमेंट कर ले जा रहे हैं। तो अब देखिए इंग्लिश मीडियम का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। आपको याद है एगो केमिस्ट्री का इंग्लिश मीडियम में वीडियो डाले थे हिंदी में, लेकिन वो हिंदी इंग्लिश सेम था, उसी में आप लोग पढ़ लेंगे। तो अब चलिए उसका अगला D&F ब्लॉक का एलिमेंट पढ़ रहे थे, जिसका पहला वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग पढ़े थे 1s2, 2s2, 2p6। अब हम लोग पढ़ेंगे उसका कुछ इंटरनल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए बाबू, पूछा है स्कैंडियम ट्रांजिशन मेटल है लेकिन जिंक नहीं है। कह रहा है कि स्कैंडियम ट्रांजिशन मेटल है लेकिन जिंक नहीं है। तो पहले यही समझ लेते हैं कि ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं। तो देख बाबू, जिसके लास्ट सेल में डी 1 से लेकर 9 तक हो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। वो क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। और जिसके लास्ट सेल में डी में 10 आ जाए वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। अच्छी तरह आप लोग जानते हैं एस में कितना इलेक्ट्रॉन 2, पी में कितना इलेक्ट्रॉन 6, डी में कितना इलेक्ट्रॉन 10, एफ में कितना इलेक्ट्रॉन 14। तो बाबू हम लोग केवल किसके बारे में बात करेंगे? केवल किसके बारे में बात करेंगे? डी के बारे में। तो जब डी में 10 होगा तो ट्रांजिशन नहीं होगा, और जब डी में 1 से 9 तक होगा तो ट्रांजिशन होगा। तो ये डी में 1 से 9 मतलब पूरा नहीं है। डी में ओरिजिनल में कितना होता है? 10 पूरा भरा हुआ है। तो सीधा समझ लो, मान लो किसी को 10 गो रोटी खाना है, पूरा 10 गो हुमच कर खा लिया, पूरा पेट भर लिया, हीक भर एकदम, तो वो ट्रांजिशन नहीं होगा। अब बकलोलवा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो खाए, 7 गो 8 गो 9 गो खाए रहेगा तो तनी सुख जगह बचा रहेगा। तो तनी सुख जगह बचा है मतलब तनी और ही जगह बचा है और ही एक पात जाकर खा लेगा, तो वो क्या होगा? ट्रांजिशन होगा। क्लियर है बाबू? सिंपल। पूरा हीक भर खा लिया, अब जगह नहीं बचा है, पूरा 10 का 10 होता है, 10 का 10 खा लिया तो ट्रांजिशन नहीं होगा। लेकिन अगर उससे कम खाया है तो क्या होगा? ट्रांजिशन होगा। सिंपल बात समझ में आया? चलिए देखिए बाबू, तो देखिए स्कैंडियम कह रहा है ट्रांजिशन है लेकिन जिंक ट्रांजिशन नहीं है। ट्रांजिशन होने के लिए डी 1 से 9 तक आना चाहिए, और ट्रांजिशन नहीं होने के लिए डी पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं दोनों को। स्कैंडियम बाबू 21 एटॉमिक नंबर होता है। कितना एटॉमिक नंबर? 21। इसका लिखते हैं, आप लोग पढ़े होंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। ठीक है। अब चलिए जिंक का लिख देते हैं। जिंक 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अब ध्यान से देखो बाबू, यहाँ पर डी पर 1 है, यहाँ डी पर 10 है, और डी पर 10 है तो ये ट्रांजिशन नहीं होगा क्योंकि ये पूरी तरह क्या है? फुलफिल्ड है। पूरी तरह क्या है? फुलफिल्ड है। फुलफिल्ड है। क्यों? डी में 10 होता है, अगर 10 का 10 आ गया तो फुलफिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है। क्या है बाबू? कंप्लीटली फिल्ड है। क्या फिल्ड है बाबू? कंप्लीटली फिल्ड है। अब देखो ये डी में 1 है लेकिन होता कितना है? 10। तो 1 से 9 तक होगा तो ट्रांजिशन होगा। तो ये क्या है? इनकम्प्लीट फील्ड है। कौन फील्ड है बाबू? इनकम्प्लीट फील्ड है। तो देख बाबू वही आंसर लिखा गया है। स्कैंडियम के पास इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल। स्कैंडियम हैज इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, सो इट इज ट्रांजिशन मेटल, while जिंक हैज कंप्लीट डी ऑर्बिटल, सो इट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है? बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंपल चीज है बाबू। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन ट्रांजिशन एलिमेंट का ही है, ध्यान से देखेंगे। बोलिए बाबू, ट्रांजिशन एलिमेंट कलर कंपाउंड या आयन बनाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट उसे बोलते हैं जिसमें डी 1 से 9 तक हो, पूरी तरह पेट नहीं भरा हो, तो उसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। कोरा ट्रांजिशन एलिमेंट कलर काहे हो जाता है? ये पहले उजर था, बाद में रंगीन हो गया, तो काहे रंगीन हो गया? चित का बड़ा हो गया बाद में। देख बाबू, ट्रांजिशन एलिमेंट हैज इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। पहले ही से जानते हैं ट्रांजिशन होगा तो डी 1 से 9 होगा, और ये क्या होगा?
इनकम्प्लीट होगा, कंप्लीट तो 10 पर होता है, तो इनकम्प्लीट होगा। तो देखो आंसर भी लिखा गया है, ट्रांजिशन हैज इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल व्हेन लाइट इमिट्स एट द इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल। अब ये डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 1 से 9 तक होगा, इस पर जब लाइट पड़ेगा, क्या पड़ेगा, लाइट पड़ेगा, तो ये लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, सिंपल। तो काहे एब्जॉर्ब करेगा, देख बाबू ये ट्रांजिशन है, डी 1 से 9 तक होता है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, मतलब कुछ खाली बचा है। तो इस पर अगर कोई लाइट पड़ेगा ना, तो लाइटवा को रंगवा को कहेगा आओ आओ मेरे पास बाबू, आओ आओ, हमारे पास जगह है, हम तुम्हारा रंग ले लेंगे। तो कोनो ना कोनो रंग ले लेगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। पहले उजर था, बाद में रंगीन हो जाएगा, लाल पीला हरा कोनो रंग ले लेगा, एकदम मार्केट में घूमेगा, एकदम पार्टी उटी जाएगा लाल पीला हरा रंग पहनकर, जैसे तुम लोग जाता है। तो देख बाबू सिंपल, ट्रांजिशन एलिमेंट के पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, तो ये लाइट केवल जैसे ही लाइट इस पर पड़ेगा, ये लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। बात क्लियर, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी दिखाता है। आपको पहले भी बोले होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी दोनों को लगभग यहाँ पर हम लोग एक ही मानेंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। काहे दिखाता है, तो चलिए एगो एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए जिंक 30 है, जिंक 30 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। बाबू ये तो हम ले लिए एग्जाम्पल, लेकिन क्या ये ट्रांजिशन है? अरे बकलोलवा, डी में 10 आ गया, कैसे ट्रांजिशन है, ये नहीं ले सकते हैं। चलिए इसके बदले लोहा ले लेते हैं, Fe26। तो 26 तक बढ़ेंगे तो गिन लो, यहाँ तक 26 हो जाएगा। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 6 26 हो गया, 26 भर दिए। अब थोड़ा ध्यान दो, सबसे बड़ा अंक आगे में कितना है, देख देख ध्यान से देख, सबसे बड़ा अंक आगे में कितना है, देखोगे 4 है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 3 है, इसके आगे 4 है। सबसे बड़ा अंक क्या है बाबू, 4 है। अब 4 एक संख्या है, नंबर है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, n। तो इसका बगल वाला 3 है, ये 4 है, इसको n माने तो इसमें से एगो कम है ना, तो क्या होगा n-1। क्या होगा n-1। ये n के साथ क्या होगा, s होगा। n-1 के साथ क्या होगा, d होगा। n के साथ क्या होगा, s होगा। n-1 के साथ क्या होगा, d होगा। क्योंकि 4 को n माने हैं तो 3 को क्या मानना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा, तो n में से 1 घटेगा तो d। क्लियर है बाबू? अब देखो ये दोनों का एनर्जी, ns और n-2 का एनर्जी, दोनों का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। दोनों का एनर्जी क्या होता है, सेम। एनर्जी दोनों का सेम होता है तो ई भी बॉन्ड बनाता है। बकलोलवा कहेगा अच्छा चलो हम बॉन्ड बनाएंगे, तो ये कहेगा हम काहे नहीं बनाएंगे, हमारा भी एनर्जी क्या है, सेमे है, तो हम भी बॉन्ड बनाएंगे। दोनों कहेगा कि हम बॉन्ड बनाएंगे। जैसे आजकल का लड़का लड़की एकदम धुरंधर है, लड़कुआ कहता है हम गर्लफ्रेंड बनाएंगे, लड़कियाँ कहती है ना हम बॉयफ्रेंड बनाएंगे। अब बकलोलवा एक को नहीं 2 को बनाता है, सब 3 को बनाता है सब। अरे बकलोल बर्बाद हो जाएगा, इस सब से चीज़ से दूर रहो। तो देख बाबू ये दोनों का एनर्जिया लगभग सेम होगा, तो ये दोनों बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब दोनों बहुत तरह का बॉन्ड बनाएगा, बहुत तरह का बॉन्ड बनाएगा, इसलिए एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। और एक से ज़्यादा दिखाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल। एगो नहीं, एक से ज़्यादा दिखाएगा, वेरिएबल मतलब बदलने वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है बाबू, बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए वही आंसर है। द एनर्जी ऑफ NsN-1d, NsN-1d ऑर्बिटल इज सेम इन ट्रांजिशन एलिमेंट, सो ट्रांजिशन एलिमेंट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। F ब्लॉक एलिमेंट बाबू, अब D ब्लॉक एलिमेंट हम लोग पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे,
एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखिए बाबू, एफ ब्लॉक एलिमेंट दो तरह का होता है। पहला बात कि एफ ब्लॉक एलिमेंट का एक और नाम है, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, लेकिन एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट कितने तरह का होता है? दो तरह का, लेंथेनाइड और क्या? एक्टिनाइड। लेंथेनाइडवा को एक और नाम बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल। बाबू लेंथेनाइड 58 एटॉमिक नंबर से 71 एटॉमिक तक नंबर होता है, मतलब इसमें 14 को एलिमेंट होते हैं। और एक्टिनाइड 90 से लेकर 103 एटॉमिक नंबर तक होते हैं, इसमें भी 14 को एलिमेंट। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट इन लेंथेनाइड सीरीज, कितने एलिमेंट होते हैं? 14। एक्टिनाइड में भी कितने होते हैं? 14 14 14 28। तो एफ ब्लॉक में टोटल कितने हो गए? 28। क्लियर है बाबू? एफ ब्लॉक एलिमेंट कितने तरह के होते हैं? दो, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड हुआ भी 14 को, एक्टिनाइड हुआ भी को 14 14 14 28। 28 मिलकर 28 को क्या हो जाएगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट। चलिए बाबू अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखेंगे बाबू, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है। चल बाबू, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सब नेचुरल है, मतलब हम लोग बना नहीं पाएंगे इसको। जो बनाएंगे तो ऊपरे वाला बनाएंगे, भगवान, अल्लाह, खुदा जो भी हैं, ईसा मसीह, वो सब वही लोग बनाएंगे, हम लोग नहीं बना सकते हैं। इतना समझ लो, इस जितना भी है सब नेचुरल है, हमको नेचर के द्वारा मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ नेचुरल है और कुछ हम लोग भी बना सकते हैं, आर्टिफिशियल हम लोग भी बनाते हैं। सिंपल है, जानते ही हो, भगवान हम लोग का मुंह दिया है, ये क्या है? नेचुरल है। क्या है? भगवान हम लोग का मुंह दिया है, ये क्या है? नेचुरल है। लेकिन लड़कियां सब जब सेल्फी खींचती है तो मुँह में हेतिया बना लेती है, ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल हो गया। ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल हो गया। तो लड़कुओं सब कम नहीं है, वो सब भी आजकल हेतिया बनाता है, वो बकलोलवा नेचुरल को आर्टिफिशियल कर देता है सब। देख इधर, अब देखो, जितने भी लेंथेनाइड के एलिमेंट है वो नेचुरल है, जितने भी एक्टिनाइड के एलिमेंट है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हो सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गया? तो अब देखो, लेंथेनाइड में केवल एक प्रोमीथियम एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव होता है, केवल एक प्रोमीथियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 61। बाबू रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसे बोलते हैं जिसमें अल्फा, बीटा और गामा रे होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसे बोलते हैं जिसमें अल्फा, बीटा और गामा रे होते हैं। अल्फा, बीटा और गामा रे होते हैं। अब देखिए, ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। एक्टिनाइडवा का जितना भी एलिमेंट है सब रेडियो एक्टिव है, मतलब ये सब डेंजरे है। अल्फा, बीटा, गामा रे जिस एलिमेंट से निकलता है वो बहुत खतरनाक होता है, तो ये सब रेडियो एक्टिव है, ये सब खतरनाक है, सीधा समझ लो। अब देखो बाबू, इसका कॉम्प्लेक्स बनाने का कैपेसिटी क्या होता है? कम। कॉम्प्लेक्स बनाने का कैपेसिटी क्या होता है? कम। माने कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल कंपाउंड बनाने का कैपेसिटी कम होता है, लेकिन इसका जटिल कंपाउंड बनाने का कैपेसिटी क्या होता है? हाई होता है। जैसे मान लो शादी ब्याह का दिन पड़ा, अगर तुमको बोल दिया जाए, लड़का सबको बोल दिया जाए कि लिए तुम मेहंदी लगाओ, तो तुम मेहंदी लगा पाएगा? एकदम नॉर्मल मेहंदी लगाएगा, ऐसा लगा देगा मेहंदी कि लगेगा पोता गया, लेबरा गया एकदम। तो वो क्या हो गया? तुमको बनाने वनाने तो आता नहीं है, तुम्हारा कैपेसिटी क्या है? लो। आता नहीं। लड़कियाँ सबको बोल दो तो मेहंदी लगाने के लिए एकदम रच रच कर डिजाइन वजाइन में बनाएगी। इसका मतलब समझ रहे हो उसका दिमाग कहाँ तक काम करता है? क्या करोगे? लड़कियाँ सबका उसी में दिमाग लगता है, कोनो मेहंदी रंगेगी, कोनो आलता लगाएगी, कोनो ओठलाली लगाएगी। समझिए रहे हो तुम लोग बकलोल सब। इस सब पर ध्यान नहीं दो, इधर पढ़ाई दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। लेंथेनाइड, इसका कॉम्प्लेक्स बनाने का कैपेसिटी लो होता है, इसका कॉम्प्लेक्स बनाने का कैपेसिटी क्या होता है? हाई होता है। चलिए बाबू, ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूछा है क्वेश्चन बाबू, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन किसे कहते हैं? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन किसे कहते हैं? तो चलिए बाबू, आप लोग जानते हैं कि एटम ऐसे होता है,
एटम ऐसे होता है, जानबे करते हो। ये क्या है, न्यूक्लियस है, बीच वाला क्या होता है बाबू, न्यूक्लियस। यहाँ इलेक्ट्रॉनवा चक्कर लगाते रहता है, गोलियाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉनवा क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन हम लोग अभी प्रोटॉन का बात करेंगे। प्रोटॉन पर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। तो देख बाबू, कह रहा है कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा लेंथेनाइड का, एटॉमिक नंबर लेंथेनाइड का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज भी क्या करेगा, इंक्रीज, जिसके कारण उसका रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज। कैसे, देख बाबू, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ना तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब इसी न्यूक्लियस का कौन चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगा मतलब बढ़ेगा। इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब प्लस बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, प्लस बढ़ेगा। अब प्लस बढ़ेगा तो किसको खींचेगा, माइनस को। प्लसवा कहेगा माइनस, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, हम तुमको खींचेंगे। मान लो है जीजा है, क्या है बाबू, जीजा है। जीजा मतलब एकदम तैयार वार होकर आया, एकदम सेंट वेंट लगा कर एकदम महकाते हुए रोड पर आ रहा है, बुलेट से, बुलेट से आया, एकदम साली देखी, एकदम जीजा के साथ कही गए चलेंगे, हम चलेंगे आपके साथ घूमने, बुलेट पर जीजा, रील बनाएंगे, पंडाल के गेट पर जीजा। देख रहे हो बाबू, तो जीजा साली मत समझो बकलोल कहीं का, इधर समझो। देख प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर प्लस है, जैसे ही एटॉमिक नंबर इसका हम लोग बढ़ाएंगे, क्या बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब बीच वाला इसका पावर बढ़ेगा। तो सट दे बाहर वालों को खींचेगा, धाए दे काली, तो धाए दे खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ का मतलब समझता है रे बकलोल कहीं का, सिकुड़ का मतलब लुलवा जाएगा, क्या जाएगा, लुलवा जाएगा, क्या जाएगा, लुलवा जाएगा। तो हम सिकुड़ कर लुलवा जाएगा, लुलवा जाएगा तो बताओ, जैसे ही सिकुड़ेगा, पहले उसका रेडियस इतना बड़ा था, सिकुड़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो रेडियस घटेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। यही तो समझाए थे। तो देख, एटॉमिक नंबर लेंथेनाइड का बढ़ेगा तो उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये धाए दे खींचेगा, सिकुड़ा देगा, सिकुड़ा देगा मतलब लुलवा जाएगा, एकदम सिकुड़ा दिया, इसका मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्लियर है बाबू, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं बाबू, यही क्वेश्चन अभी आप पढ़े हैं, वो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन था, ये क्या है, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। ये भी वही है, जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एक्टिनाइड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो रेडियस घटेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। सेम आंसर है, बस उसमें लेंथेनाइड है, इसमें एक्टिनाइड है। जहाँ जहाँ लेंथेनाइड था वो जो एक्टिनाइड कर दो, इसका आंसर सेम हो गया बाबू। क्लियर है बाबू, ये 8वां चैप्टर जो चल रहा था ये खत्म हुआ, 8वां चैप्टर बाबू क्या हुआ, खत्म हुआ। आज के लिए यही क्लास ओवर होता है, कल 9वां चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट होगा। आज के लिए बाय 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 बाय।